हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, यानी हैलोजन अम्ल की प्रबलता। हैलोजन अम्ल की प्रबलता से हम लोगों का मतलब है कि कौन सा हैलोजन एसिड सबसे स्ट्रांग होगा। जैसे हैलोजन एसिड का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए, हैलोजन एसिड आपका कौन कौन है? HF है, HCl है, HBr है और HI है। ये सब आपके हैलोजन एसिड हैं। ठीक है, अब इन सभी हैलोजन एसिड में कौन सा हैलोजन एसिड सबसे ज़्यादा प्रबल है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो ध्यान रखना है कि कोई भी एसिड की जो स्ट्रांगनेस होती है वह डिपेंड करती है कि कौन सा एसिड सबसे पहले H+ सप्लाई करता है। जो एसिड सबसे पहले H+ सप्लाई करेगा, जो एसिड सबसे पहले H+ प्रदान करेगा, उसी एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहते हैं। ध्यान रखना है, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले H+ प्रदान करेगा वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे प्रबल अम्ल होगा। ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड, उसके नीचे मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है एसिड, जस्ट देखा जाए, एसिड विच इजली प्रोवाइड H+। ध्यान रखना है। तो वैसा एसिड जो आसानी से हम लोग को H+ प्रोवाइड कर दे, वैसा एसिड, एसिड विच इजली प्रोवाइड H+, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहते हैं। उसी को मैंने यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है, देखिए तो, देखा जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हैलोजन एसिड आसानी से H+ प्रदान करता है वही सबसे प्रबल अम्ल कहलाता है। हम लोग को लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग कहा गया कि जो हैलोजन एसिड आसानी से H+ प्रदान करता है वही सबसे प्रबल अम्ल कहलाता है। वही हम लोग का सबसे प्रबल अम्ल कहलाएगा जो सबसे आसानी से H+ प्रदान करेगा। अब यहाँ से हम लोग को देखना है कि भाई सबसे आसानी से H+ कौन प्रदान करेगा। हैलोजन एसिड यहाँ पर लिखे हुए हैं HF, HCl, HBr और HI। अब इन लोगों में ध्यान दो, इन लोगों में हाइड्रोजन सब में कॉमन है, ऊपर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सब में क्या है? कॉमन है। अलग क्या है? तो फ्लोरीन अलग है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है? आपके अलग अलग हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो चीजें कॉमन होती हैं, जैसे हाइड्रोजन कॉमन है तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, हमको उसके बारे में नहीं सोचना है। हमको सोचना है कि अलग कौन है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इन लोगों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि क्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है, क्लोरीन का आकार उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन का आकार उससे भी बड़ा होता है और आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, इसमें हम लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आएंगे, ध्यान रखना है, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर हम लोग क्या हो रहा है जी? ध्यान रखना है। तो ऊपर से नीचे आने पर हैलोजन का आकार बढ़ रहा है, हैलोजन का आकार बढ़ रहा है। ये कहा गया कि ऊपर से नीचे आने पर हैलोजन का जो आकार है वो आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो चलो, अगर ऊपर से नीचे आने पर हैलोजन का आकार बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पर, यहाँ पे हम भी लिख देते हैं ऊपर से नीचे आने पर, ध्यान रखना है। तो ऊपर से नीचे आने पर हैलोजन का जो आकार है वो आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर आकार बढ़ेगा तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच के, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा ये सबसे छोटा होगा, ये बॉन्ड उससे बड़ा होगा, ये बॉन्ड उससे भी बड़ा होगा और ये बॉन्ड सबसे बड़ा होगा। यानी कि हम लोग देखें अगर, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हाइड्रोजन का आकार बढ़ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने पर हम लोग को ध्यान रखना है कि ऊपर से अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से अगर नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा भाई? तो बॉन्ड की, आबंध की लंबाई बढ़ेगी।
चलिए, तो ऊपर से नीचे आने पर आबंध की लंबाई बढ़ेगी। अब अगर ऊपर से नीचे आने पर आबंध की लंबाई बढ़ेगी तो हमको पता है कि जैसे जैसे आबंध की लंबाई बढ़ती है, जैसे जैसे आबंध की लंबाई बढ़ती है, आबंध की मजबूती घटती है। ध्यान रखना है, यानी हम लोग को ध्यान ये रखना होगा कि आबंध की मजबूती, आबंध की जो मजबूती होती है और आबंध की जो लंबाई होती है, इन दोनों में उल्टा संबंध होता है। ध्यान रखना है, यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि आबंध की मजबूती आबंध की लंबाई पर डिपेंड करती है। अगर आबंध की लंबाई ज्यादा होगी, अगर आबंध की लंबाई हम लोगों की ज्यादा होगी तो आबंध की मजबूती क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखना है, यानी कहने का मतलब है कोई भी पतला ही लकड़ी हो और अगर छोटा है, तो अगर पतला लकड़ी है और छोटा है तो उसको तोड़ना मुश्किल है, और वही पतला लकड़ी अगर लंबा हो जाए तो उसको तोड़ना आसान होता है। तो बॉन्ड की मोटाई समान होती है, बॉन्ड छोटे और बड़े होते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर कोई बॉन्ड छोटा है तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, और अगर कोई बॉन्ड बड़ा है तो उसको तोड़ना आसान होगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो आबंध जितना ही लंबा होगा वो उतना ही कमजोर होगा। तो इसमें क्या कहा गया कि ऊपर से नीचे जब आप आ रहे हैं तो आबंध की लंबाई क्या हो रही है, बढ़ेगी। तो अगर आबंध की लंबाई बढ़ेगी तो आबंध की मजबूती क्या होगी, घटेगी। ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर आबंध की लंबाई बढ़ेगी, तो इसलिए आबंध की मजबूती घटेगी। ध्यान रखना है, आबंध की मजबूती क्या होगी, घटेगी। अब अगर आबंध की मजबूती घटेगी, यानी कि सबसे कमजोर आबंध, सबसे वीक बॉन्ड किसका होगा, था इसका, ये वीकेस्ट बॉन्ड होगा। सबसे कमजोर वीकेस्ट बॉन्ड होगा। ध्यान रखना है, जबकि इसमें एचएफ के बीच का बॉन्ड ये सबसे छोटा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया और ये वीक बॉन्ड हो गया। तो यानी कि ये सबसे पहले टूटेगा, तो ये सबसे पहले टूटेगा, तो सबसे पहले H प्लस यही प्रदान करेगा। ध्यान रखना है, सबसे पहले H प्लस हमको कौन प्रदान करेगा, तो HI, ये सबसे पहले H प्लस देगा। तो जो सबसे पहले H प्लस देता है भाई, वही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना होगा, अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि HI, अगर हम एसिड की स्ट्रॉन्गनेस का क्रम लिखें, नहीं, अम्ल की प्रबलता का क्रम लिखें, अम्ल की प्रबलता का क्रम, अम्ल की प्रबलता का क्रम, अगर अम्ल की प्रबलता का क्रम हम लिखें तो सबसे प्रबल अम्ल कौन होगा, जो सबसे पहले H प्लस प्रदान करेगा। तो सबसे पहले H प्लस प्रदान करने वाला कौन है, HI। नहीं, ये सबसे पहले आपको H प्लस देगा, क्योंकि इसके बॉन्ड की लंबाई क्या है, सबसे ज्यादा है। तो बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो ये बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, ये सबसे कमजोर बॉन्ड होगा। ध्यान रखना है, तो ये सबसे पहले H प्लस देगा। ध्यान रखना है, फिर आपको कौन देगा, यहाँ से HBr, फिर आपका कौन होगा, HCl, और तब आपका कौन होगा, HF। ध्यान रखना है, आपके बिहार बोर्ड में भी एग्जाम्पल पूछ चुका है, आपके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि HI, HBr, HCl और HF में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। नहीं, तो प्रबल अम्ल का मतलब जो सबसे आसानी से H प्लस दे दे। तो सबसे आसानी से H प्लस कौन देगा भाई, तो जिसके बॉन्ड कमजोर होंगे, बॉन्ड कमजोर जिसका होगा वही सबसे आसानी से H प्लस देगा। तो इसमें बॉन्ड कमजोर सबसे किसका है, HI का, क्योंकि इस बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे पहले H प्लस देगा। तो जो सबसे पहले H प्लस देगा वही सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। ध्यान रखना है, तो यहाँ से HI सबसे हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। नहीं, क्यों हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले H प्लस प्रदान करेगा, क्योंकि यह सबसे पहले, क्योंकि यह सबसे पहले H प्लस प्रदान करेगा, क्योंकि यह सबसे पहले H प्लस प्रदान करेगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कौन सा हैलोजन एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, ये आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं। देखा जाए, यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं उनको हमको पढ़ के देखते हैं, क्या लिखे गए हैं उनको हम लोग पढ़ के देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि दिए हुए अल्कोहल के साथ हैलोजन एसिड की अभिक्रियाशीलता,
यहाँ लिखी हुई है कि दिए हुए अल्कोहल के साथ हैलोजन एसिड की अभिक्रियाशीलता। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कोई अल्कोहल दिया हुआ है, आपको एक अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है, और उस अल्कोहल के साथ आपको देखना है कि उस दिए हुए एक अल्कोहल के साथ कौन सा हैलोजन एसिड सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो कौन सा हैलोजन एसिड? तो हैलोजन एसिड कौन कौन है? HF, HCl, HBr और HI। अब एक अल्कोहल आपको दे दिया गया और उस अल्कोहल से बताना है कि HF सबसे पहले रिएक्शन करेगा, कि HCl सबसे पहले रिएक्शन करेगा, कि HI सबसे पहले रिएक्शन करेगा, कि HBr सबसे पहले रिएक्शन करेगा। ये आपको चेक करना है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अभिक्रियाशीलता का मतलब होता है कि कौन सा हैलोजन एसिड जो है एक दिए गए अल्कोहल के साथ सबसे पहले अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है दिए हुए अल्कोहल के साथ हैलोजन एसिड की अभिक्रियाशीलता, ठीक है। तो हम लोग को देखा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है किसी भी दिए हुए अल्कोहल के साथ वही हैलोजन एसिड सबसे पहले अभिक्रिया करेगा जो अल्कोहल को सबसे पहले और आसानी से H+ प्रदान करेगा। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि किसी भी दिए हुए अल्कोहल से हैलोजन एसिड का रिएक्शन कराना है। नहीं तो थोड़ा समझ लो, हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिखते हैं, देखो तो जैसे मान लो हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग को मान लो कोई अल्कोहल दिया हुआ है CH3 और OH ये दिया हुआ है, और हम एक हैलोजन एसिड ले लिए यहाँ से HBr, ये ले लिए, तो ये हो गया आपका अल्कोहल और ये हो गया आपका हैलोजन एसिड, ठीक है। अब होता क्या है कि ये अल्कोहल का लोन पेयर, हम लोग रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, ये हाइड्रोजन पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव और इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव, और ये बॉन्ड मूव कर जाता है इधर की तरफ, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल्कोहल हैलोजन एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या कर रहा है? अल्कोहल का लोन पेयर हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है। नहीं, यानी इस अल्कोहल को आप याद कीजिए, तो अल्कोहल को हम लोग कहते थे कि ये बेस है। नहीं, और इस बेस को क्या चाहिए? तो बेस को H+ चाहिए। बेस को क्या चाहिए भाई? H+ चाहिए। और ये जो है आपका HBr, ये आपका क्या है? एसिड है। ये आपका क्या है? एसिड है, ध्यान रखना है। तो अल्कोहल के साथ कौन सा हैलोजन एसिड रिएक्शन करेगा सबसे पहले? तो वही हैलोजन एसिड अल्कोहल के साथ सबसे पहले रिएक्शन करेगा जो हैलोजन एसिड इस अल्कोहल को सबसे पहले और सबसे आसानी से H+ दे देगा। ध्यान रखना है, वही हैलोजन एसिड अल्कोहल के साथ सबसे पहले रिएक्शन करेगा जो हैलोजन एसिड अल्कोहल को सबसे पहले H+ दे देगा, सबसे पहले उसको हाइड्रोजन प्रदान करेगा। वही हैलोजन एसिड अल्कोहल से सबसे पहले रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान ये रखना है कि अभी हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में आपको बताया गया कि HI के बीच का बॉन्ड सबसे कमजोर होता है, तो वो सबसे पहले आपको H+ प्रदान करता है। नहीं तो अल्कोहल के साथ सबसे पहले अभिक्रियाशीलता में कौन भाग लेगा? HI। कोई पूछता है क्यों HI भी भाग लेगा भाई? नहीं तो आप कह सकते हैं कि HI सबसे पहले H+ प्रदान करता है, तो जो सबसे पहले H+ प्रदान करेगा वही अल्कोहल के साथ सबसे पहले रिएक्शन करेगा, ध्यान रखना है। तो हम लोगों को यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, उस बात को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग पढ़ना चाहें अगर, देखो तो यहाँ से पढ़ना चाहें तो लिखा हुआ है किसी भी दिए हुए अल्कोहल के साथ वही हैलोजन एसिड सबसे पहले अभिक्रिया करेगा जो अल्कोहल को सबसे पहले और आसानी से H+ प्रदान करेगा। तो सबसे पहले और सबसे आसानी से H+ कौन प्रदान करेगा भाई? HI, क्योंकि उसका बॉन्ड सबसे कमजोर होता है, इसलिए अल्कोहल से सबसे पहले अभिक्रिया कौन करेगा? HI, ठीक है। चलो यहाँ लिखा हुआ है, उसी बात को हम यहाँ लिखे हुए देखो, HI के आबंध की लंबाई सबसे ज्यादा होने के कारण HI सबसे आसानी से और सबसे पहले अल्कोहल को H+ प्रदान करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि HI के आबंध की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे पहले H+ प्रदान करेगा। चलो तो वही लिखा हुआ है, एक अल्कोहल के साथ हैलोजन एसिड की अभिक्रियाशीलता का क्रम। नहीं तो एक अल्कोहल के साथ कौन सा हैलोजन एसिड सबसे पहले रिएक्शन करेगा? तो सबसे पहले HI रिएक्शन करेगा, तब आपका HBr रिएक्शन करेगा, तब आपका HCl रिएक्शन करेगा और तब आपका HF रिएक्शन करेगा। यानी कि अगर हम लोग को बोला जाए तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि आपका जो HI है ये हाईली रिएक्टिव होगा अल्कोहल के साथ, हाईली रिएक्टिव विथ अल्कोहल।
हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव विथ अल्कोहल। ये हाईली रिएक्टिव होगा विथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ ये हाईली रिएक्टिव होगा, ध्यान रखना है। और इसमें सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा अल्कोहल के साथ? तो HF। नहीं, वेरी लेस रिएक्टिव विथ अल्कोहल, वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव विथ अल्कोहल, ध्यान रखना है। तो अल्कोहल के साथ सबसे ज्यादा अभिक्रिया में और सबसे तेजी में अभिक्रिया में कौन भाग लेगा? HI। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? HF। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपके पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई कौन सा अम्ल जो है, कौन सा अम्ल जो है वो हम लोगों का सबसे पहले अभिक्रिया करेगा किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा रिएक्शन करेगा? तो जो सबसे पहले H+ प्रदान करेगा वही अल्कोहल के साथ सबसे पहले रिएक्शन करेगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। देखो तो जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि CH3CH2OH, देख लो। तो CH3CH2OH क्या है? अल्कोहल है। ये क्या है आपका? अल्कोहल है। अब अल्कोहल CH3CH2OH के साथ HCl तथा HBr में से कौन सबसे पहले अभिक्रिया करेगा? ये सवाल दिया गया। तो देख लो, अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अल्कोहल के साथ कौन सबसे पहले अभिक्रिया करेगा? तो वह हैलोजन एसिड सबसे पहले रिएक्शन करेगा जिस हैलोजन एसिड के H+ देने की क्षमता ज्यादा है। H+ सबसे आसानी से कौन देगा? तो जिसके आबंध की लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी, वही सबसे पहले भाग लेगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो हमारे पास HCl है और HBr है। तो अभी हम लोग कंपेयर किए थे, यहाँ से हम लिखें अगर, तो हम लोग के पास है HCl और हमारे पास है HBr, ये हम लोग लिखे हुए हैं। अब HCl और HBr में, HCl और HBr में हम देखें तो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पर आपका ब्रोमीन है। नहीं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ से आपका जो क्लोरीन है इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार जो है ये छोटा होता है, ठीक है। और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन का जो आकार है इसका आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। तो इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार क्या होता है भाई? छोटा होता है, ठीक। यानी इससे कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो HBr है इसके आबंध की लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। इसके आबंध की लंबाई, इसके आबंध की लंबाई क्या होगी? तो इसके आबंध की लंबाई ज्यादा होगी, ध्यान रखना है। अब जिसके आबंध की लंबाई ज्यादा होगी वो सबसे पहले H+ प्रदान करेगा। तो यहाँ पर HBr आसानी से H+ प्रदान करेगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह आसानी से H+ प्रदान करेगा। तो यह आसानी से H+ प्रदान करेगा, ये हम लोग को समझ में आ गया। अब इसका मतलब हुआ कि यह जो हैलोजन एसिड है यह इस अल्कोहल से सबसे पहले रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर लिखें तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि HBr CH3CH2OH से CH3CH2OH से सबसे पहले अभिक्रिया करेगा। CH3CH2OH से सबसे पहले अभिक्रिया करेगा, ध्यान रखना है। तो HBr CH3CH2OH से सबसे पहले अभिक्रिया करेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। क्योंकि ये HCl के रिस्पेक्ट में ये पहले H+ प्रदान करेगा तो वही हम लोग का सबसे पहले अभिक्रिया करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्कोहल के साथ HCl तथा HBr में से कौन सबसे पहले अभिक्रिया करेगा? तो HBr इसके साथ पहले अभिक्रिया करेगा। HCl के आबंध की लंबाई छोटी है तो वो जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। देखो तो फिर से यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। नहीं, अब कंडीशन को पलट दिया गया है, कंडीशन जो है उसको पलट दिया गया है। पहले हम लोग का जो कंडीशन था, पहला कंडीशन जो था, ध्यान सुनिए,
पहला कंडीशन जो था उसमें हम क्या कहते थे कि एक अल्कोहल दिए थे और उस अल्कोहल से हम कह रहे थे कि उस अल्कोहल से कौन सा हैलोजन एसिड, एक अल्कोहल दिया गया था और कहा गया था कि उससे कौन सा हैलोजन एसिड सबसे पहले अभिक्रिया करेगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि अल्कोहल से वही हैलोजन एसिड सबसे पहले अभिक्रिया करेगा जो हैलोजन एसिड सबसे आसानी से H+ प्रदान करेगा। कॉन्सेप्ट वहां पर ये था। अब कंडीशन पलट गया। क्या पलट गया समझा जाए तो कंडीशन ये पलट गया कि अब क्या कर रहा है कि एक हैलोजन एसिड दे दिया, अब एक अल्कोहल नहीं दे रहा है, एक हैलोजन एसिड दे दिया। अब उस दिए गए हैलोजन एसिड के साथ, उस दिए गए हैलोजन एसिड के साथ कौन सा अल्कोहल सबसे पहले अभिक्रिया करेगा। यानी अब हैलोजन एसिड एक कर दिया और अल्कोहल 3-4 कर दिया और अब बताना है कि एक हैलोजन एसिड दिया हुआ है, नहीं अब बहुत सारे अल्कोहल दिए गए हैं, तो वो एक हैलोजन एसिड किस अल्कोहल से सबसे पहले अभिक्रिया करेगा, सवाल ये है। तो हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि हम बता चुके हैं आपको, ध्यान सुनिएगा, हम आपको बता चुके हैं कि अल्कोहल तथा हैलोजन एसिड के बीच का जो अभिक्रिया होता है ये ज्यादातर SN1 पाथवे फॉलो करता है। ये ज्यादातर कौन सा पाथवे फॉलो करता है, तो SN1 पाथवे फॉलो करता है, ध्यान रखना है। अब SN1 पाथवे जो है इसमें हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि SN1 पाथवे में सबसे रिएक्टिव कार्बन कौन होता है। तो हम बताए हैं कि SN1 अभिक्रिया में सबसे रिएक्टिव कार्बन होता है 3 डिग्री कार्बन, तब 2 डिग्री कार्बन, तब 1 डिग्री कार्बन और सबसे कम रिएक्टिव होता है मिथाइलिक कार्बन। ठीक है, तो आप पीछे रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने पीछे आपको ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि SN1 रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में कौन सबसे ज्यादा, कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो 3 डिग्री कार्बन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तब आपका होता है 2 डिग्री कार्बन, तब होता है आपका 1 डिग्री कार्बन और सबसे कम रिएक्टिव होता है मिथाइलिक कार्बन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यानी मेरे कहने का सेंस ये है, मेरे कहने का सेंस यहां पर ये है कि पहला बात क्या ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल और हैलोजन एसिड के बीच का रिएक्शन जनरली SN1 पाथ पे फॉलो करता है और SN1 में सबसे रिएक्टिव कार्बन कौन है, तो 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब आपका 1 डिग्री और तब मिथाइलिक सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो अगर अल्कोहल की बात करें कि कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा किसी एसिड के साथ, तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तब 2 डिग्री अल्कोहल होगा, तब 1 डिग्री अल्कोहल होगा और तब आपका मिथाइल अल्कोहल होगा। ध्यान रखना है। ठीक है, तो उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर लिखा है, उन बातों को आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए भाई, हम यहाँ पर सभी बातों को आपको ध्यान से हम दिखा दे रहे हैं कि सभी बातें मैंने वही लिखी हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़े तो लिखा हुआ है किसी दिए हुए हैलोजन एसिड के साथ कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता दिखाएगा। ठीक है, दिए हुए हैलोजन एसिड के साथ कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता दिखाएगा। चलो, तो मैंने अभी जो बात समझाई उसी बात को मैंने लिखा है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि देखो, अल्कोहल तथा हैलोजन एसिड के बीच की अभिक्रिया सामान्यतः SN1 पाथवे फॉलो करती है। मैंने जो बात बोला कि अल्कोहल तथा हैलोजन एसिड के बीच का रिएक्शन सामान्यतः कौन सा पाथवे फॉलो करता है, SN1 पाथवे, उसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है। चलो, और हम जानते हैं कि SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री कार्बन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। SN1 रिएक्शन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन होता है, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब मिथाइलिक। ठीक, चलो, तथा उसके बाद 2 डिग्री कार्बन और तब 1 डिग्री कार्बन होता है। इसलिए यहां लिखा हुआ है, इसलिए किसी दिए गए हैलोजन एसिड के साथ अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो सबसे रिएक्टिव होगा, तब आपका होगा 2 डिग्री अल्कोहल, तब आपका होगा 1 डिग्री अल्कोहल और तब होगा मिथाइलिक अल्कोहल। तो ये बात आपको याद रखना होगा। नहीं, आपको क्वेश्चन दे देगा, कोई भी एक हैलोजन एसिड दे देगा और 3-4 अल्कोहल दे देगा और बोलेगा कि बताओ कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम लोग कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा भाई, तो वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, नहीं जिस कार्बन का डिग्री सबसे ज्यादा होगा, यानी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब मिथाइलिक। ठीक, जैसे क्वेश्चन बना के देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर देखा जाए
तो यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग को लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि HCl के साथ दिए गए अल्कोहल में से कौन कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको एसिड दे दिया हुआ है, ये आपका एसिड कौन है, HCl। अब HCl के साथ ये एक हैलोजन एसिड हो गया और ये अल्कोहल दिए गए हैं, देखो पहला अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल, तीसरा अल्कोहल, चौथा अल्कोहल, आपको 4 अल्कोहल दिए गए हैं। अब बताना है कि अगर हम लोग इसका रिएक्शन देखो तो आपको यहां से बताना है कि अगर इसका रिएक्शन हम लोग HCl से करते हैं प्लस HCl, इसका भी रिएक्शन हम लोग करते हैं HCl के साथ, इसका भी रिएक्शन हमको करना है HCl के साथ, और इसका भी रिएक्शन हम लोग करना है HCl के साथ, तो आपको यहां से बताना है कि कौन सा अभिक्रिया, क्या पहला अभिक्रिया सबसे फास्ट होगा, कि दूसरा अभिक्रिया सबसे फास्ट होगा, कि तीसरा अभिक्रिया, कि चौथा अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया जो है आपका सबसे फास्ट होगा, ये आपको बताना है, ध्यान रखना है। ठीक, तो आपको मैंने क्या कहा कि आप यहां से डिग्री पहले चेक कीजिए, आप यहां से क्या कीजिए कि सबसे पहले डिग्री चेक कीजिए। तो अगर आप डिग्री चेक कीजिएगा तो पहला जो अल्कोहल है उसमें देखो ये जो कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है, OH जिससे जुड़ा हुआ है, तो OH जुड़ा हुआ है यहाँ पर किस कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से, ध्यान रखना है। यहाँ जो OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन का डिग्री चेक करो तो ये 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ जो OH जुड़ा हुआ है, यहाँ जो OH जुड़ा हुआ है इसका डिग्री चेक करो तो ये 1 डिग्री कार्बन है। यहाँ जो OH जुड़ा हुआ है उसको चेक करो तो ये मिथाइलिक है आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइलिक। तो ये हम लोग को दिया हुआ है। अब रिएक्टिविटी के लिए क्या बताया गया है भाई, ये SN1 पाथवे फॉलो करते हैं, कौन सा पाथवे, SN1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जनरली कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, SN1 के हिसाब से इनका रिएक्शन होता है। तो अगर ये लोग SN1 पाथवे फॉलो करते हैं तो SN1 में सबसे रिएक्टिव अल्कोहल कौन सा होगा, तो 3 डिग्री। तो आप देख लो कि इसमें 3 डिग्री अल्कोहल कहाँ है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में देखो तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखते हैं, अगर हम लोग मान लो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखते हैं, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी का मतलब होता है अभिक्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग लिखते हैं तो इसमें सबसे रिएक्टिव कौन होगा आपका, सेकेंड नंबर, नहीं जो सेकेंड नंबर है सबसे रिएक्टिव होगा। तब कौन होगा, 2 डिग्री वाला खोजो, तो सेकेंड नंबर के बाद 1 नंबर होगा, 1 नंबर के बाद आपका कौन हो जाएगा, तो 1 नंबर के बाद आपका 3 नंबर रिएक्टिव होगा, और 3 नंबर के बाद आपका कौन होगा, तो 4 नंबर, ये आपका सबसे रिएक्टिव होगा। तो 2 1 3 4 यही आपका ऑर्डर हो जाएगा, 2 1 3 4। नहीं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तब आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा, नहीं ध्यान रखना है, तब आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और 1 डिग्री अल्कोहल के बाद आपका होगा लास्टली मिथाइलिक अल्कोहल, मिथाइलिक अल्कोहल, मिथाइलिक अल्कोहल आपका सबसे कम रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन में। हाँ, यही अगर रिएक्शन SN2 में अगर ये फॉलो करता, ज्यादातर पाथवे आपका SN2 फॉलो करता, तो उस केस में अगर SN2 फॉलो करता तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते थे कि उस केस में आपका ये ऑर्डर क्या होता, पलट जाता। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि भाई अल्कोहल और हैलोजन एसिड के बीच का रिएक्शन सामान्यतः SN1 पाथवे फॉलो करता है, और SN1 में सबसे रिएक्टिव 3 डिग्री होता है, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री और तब मिथाइलिक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, इसको आप लोग ढंग से फेयर करेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा, कुछ भी परेशानी होगा तो उस परेशानी को आप हमसे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ढंग से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है, ताकि हम लोग बेहतर रिजल्ट कर सकें और अच्छा रिजल्ट हम लोग कर सकें। ओके, थैंक यू।